गाइस आज भारत 5G टेक्नोलॉजी यूज करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में भारत ने 5G की घोषणा की थी और सिर्फ एक साल में भारत ने ये अचीवमेंट हासिल की। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक PLI स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए सरकार टेलीकॉम कंपनी को भारत में 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए आकर्षित करना चाहती है। सरकार इस स्कीम के जरिए बड़ी बड़ी कंपनी को इन्वेस्ट के लिए मौका दे रही है ताकि भारत का विकास हो और वो कंपनी भी मुनाफा कमा सके। और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के लोगों को होगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने जितना ज्यादा टारगेट रखा था उन्हें इससे भी ज्यादा इन्वेस्ट मिला है। बहुत सी कंपनी भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार को कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, कौन सी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और भारत सरकार इन पैसों को कहां खर्च करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। एक्चुअली में गाइस पिछले साल जब 5G लॉन्च किया गया था तो टोटल 70 कंपनियों ने PLI स्कीम में हिस्सा लिया था, जिनमें से 42 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन 42 कंपनियों ने 4115 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का फैसला किया है भारत में। और अब ये कंपनी भारत में हर तरह के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट और मोबाइल नेटवर्क से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक ये सभी कंपनियां 4115 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देंगे भारत में। और इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी उसे सेल करके 2,45,000 करोड़ रुपया का फायदा होगा। और इन सारी चीजों की वजह से भारत के 44,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये सभी प्लान पिछले साल तय किया गया था, लेकिन अब तक 2,419 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आ चुका है भारत में। और अश्वनी वैष्णव का कहना है कि PLI स्कीम के तहत आधा इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिससे 17,000 लोगों को जल्द ही रोजगार मिलेगा। और इस निवेश से 34,000 करोड़ का बिजनेस कलेक्शन किया जाएगा, जिसमें से 7,660 करोड़ के टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोडक्ट भारत विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है और अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें नंबर 1 में चाइना है। इन चीजों में हम सिलिकॉन, लिथियम, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात पहले की है। पहले भारत सिर्फ इंपोर्ट करता था और बहुत कम टेलीकॉम से जुड़े प्रोडक्ट को बनाता था और एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। अब सरकार की बागडोर किसी और के हाथ में है। अब भले ही भारत दूसरे देशों से कुछ चीजों को इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही ये अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई कर रहा है। ड्यू टू दिस रीजन इंटरनेशनल मार्केट में आज भारत में बने प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पहले चीन की कंपनियों से अमेरिका और जापान जैसे देश टेलीकॉम से जुड़े चीजों को खरीदते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई आर्टिकल देखने को मिले थे कि चीन अपने प्रोडक्ट्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी लीक करता है, यानी कि डाटा की चोरी करता है और भी तरह तरह के गलत काम को अंजाम देता है। इसलिए अमेरिका और जापान जैसे देश अब चीन को छोड़कर भारत आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी चाइना के बहुत सारे ऐप्स को भारत में बैन लगवा दिया, ताकि हमारे देश का किसी भी तरह का डाटा चोरी ना हो। अब जो भारत सरकार PLI स्कीम लेकर आई है, उसके जरिए कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। चूंकि अब 5G लॉन्च हो चुका है तो सरकार 6G को लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। कहा जा रहा है कि हमारे रिसर्चर्स ने 6G की टेस्टिंग शुरू कर दी है और जल्द ही भारत इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों, ये थी टेलीकॉम इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, 5G लॉन्च होने के बाद अब 6G कब तक लॉन्च होगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।